सबसे पहली वेबसाइट है मामाज लिटल। तो एक ड्रेस 1495 और दूसरा है 995 रुपये का। तो ये 2490 रुपये के मुझे पड़े थे दोनों। इनके डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो 220 रुपये हैं, लेकिन अगर आप 2000 से ऊपर की शॉपिंग कर रहे हैं तो डिलीवरी फ्री होगी। जो भी आप इनकी वेबसाइट पे जाके कपड़े वगैरह खोलेंगे तो उनकी डिस्क्रिप्शन के अंदर ना उन्होंने मेंशन किया होता है कि ये कपड़ा कॉटन का है या मतलब वूल का है, किस टाइप का ये कपड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप शॉपिंग कर सकते हैं, आपको गर्मियों की चाहिए या सर्दियों की। तो यहाँ पे तो मैंने ध्यान के लिए दोनों मंगवा लिए थे। मतलब ये जो शर्ट है ये ज़रा मोटा स्टफ था इसका, ये सर्दियों में पहनने वाली थी। मुझे तो ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे बच्चों के शूज़ की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ थी। इसके अलावा भी जो चीज़ आपको बच्चों के से रिलेटेड चाहिए काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पे अवेलेबल। तो अब सेकंड ड्रेस देखते हैं। ये ज़रा गर्मियों का स्टफ़ था, सॉफ्ट सा। ये स्टफ़ भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। गर्मियों का और सर्दियों का दोनों मैंने मंगवा के देखे थे, दोनों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। ये देखें शार्क बनी हुई है। बच्चों को इस तरह के कलरफुल ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ज़ियान भी काफ़ी दफ़ा उसने कहना मम्मा मैंने शार्क वाला पहनना है, मैंने फ़िश वाला पहनना है। तो इस तरह चीज़ें पहचानने में भी ना बच्चों को इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं कि चलो इस बहाने बच्चे कुछ सीख भी जाते हैं। बस ये है कि जो कार्टून्स वगैरह वाले होते हैं उनमें बच्चे की ज़रा बेबी लुक आती है और दूसरे में ज़रा बच्चे हैंडसम लगते हैं। तो इस वेबसाइट को मैं दूंगी 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स। सेकंड नंबर पे रिव्यू के लिए जो वेबसाइट है वो है जूनियर्स कार्ट, जहाँ से मैंने 3 ड्रेस ऑर्डर किए थे और इनका रेट जो है वो 2 जो थे वो 1000 के थे और एक 784 का था। तो 2782 रुपये बने और 200 इनके डिलीवरी चार्जेस हैं, तो 2982 रुपीज़ बने थे डिलीवरी डाल के। तो इस वेबसाइट का एक फॉल्ट तो ये है कि यहाँ पे डिलीवरी जो है वो बिल्कुल फ्री नहीं है। मतलब आप जितनी भी मर्जी शॉपिंग कर लें डिलीवरी आपको 200 पे करना ही पड़ते हैं, क्योंकि अक्सर वेबसाइट्स हैं उन पे अगर आप ज़्यादा ऑर्डर करते हैं तो आपको फ्री डिलीवरी हो जाती है, लेकिन इस वेबसाइट पे ऐसा कोई सीन नहीं है। ये ड्रेस मैंने जब पार्सल से निकाला तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन जब मैंने इसको ज़यान को पहना के देखा तो ये कई जगह से डैमेज था। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जहाँ पे ये रेड सा सर्कल बन रहा है यहाँ से ना थोड़ा सा ये डैमेज था। तो जब आप नई चीज़ देखते हैं फर्स्ट हैंड आप ले रहे हैं लेकिन वो ऐसे निकलती है तो ज़ाहिर है दुख होता है, पैसे तो लगे होते हैं। ऑर्डर तो मैंने एक ही दिया था लेकिन उन्होंने मुझे 2 पैकेजेस में ये ऑर्डर डिवाइड करके दिया था। तो ये 784 रुपीज़ का जो रोम्पर है, ये रोम्पर मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, क्योंकि जैसे मैंने ज़ियान के पहनाया तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है इफ़ यू ओबे ऑल द रूल्स यू मिस ऑल द फन, ये कुछ देर में ही उतरने लग गया था। तो ये मुझे फिर बहुत ज़्यादा दुख हुआ था क्योंकि 2 ड्रेस तो मेरे बेकार गए थे इस पार्सल में से। और ये जो थर्ड ड्रेस था ये तो कुछ अच्छी हालत में था, तो ये मैंने काफ़ी यूज़ किया था। तो मैं जस्ट आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि एक चीज़ मुझे सही नहीं मिली और इससे किसी और का भी फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर मुझे बाकियों के साथ भी इस चीज़ को शेयर करना चाहिए। तो मैं तो आइंदा इस वेबसाइट से कभी भी ऑर्डर नहीं करूँगी और मैं इसको देती हूँ 5 आउट ऑफ 10 मार्क्स। नेक्स्ट वेबसाइट जो है रिव्यू के लिए वो है टॉड्स एंड टीन्स, और ये मैंने एक गिफ्ट पाउच मंगवाया था 1000 का। फिर 480 के 4 ड्रेस मैंने मंगवाए थे, ये गर्मियों के थे और लॉन में थे। ये है तो नाइट ड्रेस ही थे लेकिन मैंने मंगवा लिए। मैंने कहा चलें देखते हैं कि इस वेबसाइट पे कैसे कपड़े पड़े हुए हैं। इस टाइम जब मैंने ऑर्डर किया था तो मुझे इन्होंने डिलीवरी फ्री की थी, लेकिन अब जब मैं इनकी वेबसाइट पे जाके देख रही हूँ तो ये 195 रुपीज़ डाल रहे हैं शिपिंग के ऑर्डर पे। तो ये आपको मैन्युअली जाके अपना ऑर्डर देखना पड़ेगा कि आपको शिपिंग कितनी पड़ रही है। तो दोस्तों मैं देख रही हूँ कि 90% लोग जो हैं वो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो ये तो ज़्यादती की बात है ना कि मेरी मेहनत इस तरह बहुत जायका जा रही है। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जस्ट। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आइंदा भी मैं अगर प्रोडक्ट के रिव्यूज़ कर रही हूँ या कपड़ों के रिव्यूज़ कर रही हूँ तो आप उससे फ़ायदा उठा सकें। पेट एक क्लोथिंग है जहाँ से बहुत ज़्यादा वैरायटी के क्लोथ्स मिलते हैं, वो ऊपर मैं कार्ड में शेयर कर रही हूँ, अगर किसी को देखना हो तो वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने मिनी माइनर्स और काफ़ी वेबसाइट्स जो हैं उनके रिव्यू किए हैं जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और इन तीनों वेबसाइट्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। जिसको भी यहाँ से कुछ भी परचेज़ करना हो तो वो परचेज़ कर सकते हैं। तो आए अब हम कपड़े देखते हैं जो इस वेबसाइट से आए थे वो कैसे निकले हैं।
कलर्स की भी इधर काफ़ी वैरायटी मौजूद थी। ये देखिए आप, जैसे कि साइज़ का ज़रा ध्यान दे रखना पड़ता है ऑर्डर देते हुए, क्योंकि मुझे कभी पता नहीं चलता। मैं ज़ियान के लिए ज़्यादा ही बड़े मंगवा लेती हूँ, तो फिर मैं वो बाद में उसको पहनने के लिए सेव कर लेती हूँ, क्योंकि बड़ा आ जाए तो कोई इतना मसला नहीं होता, लेकिन अगर छोटी आ जाए चीज़ तो फिर वो ज़रा मसला करती है। मुझे बच्चों के इस तरह के कलरफुल कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, जहाँ से बच्चे कपड़ों के ऊपर से ही कुछ लर्निंग कर रहे होते हैं। तो मेरी ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं ऐसे भी बच्चे ज़ियान को मंगवा के दूँ, ताकि वो खेल खेल में कुछ सीख भी ले। ये देखें, इसके ऊपर 1-2 लिखी हुई है, और लॉन का ये बहुत अच्छा कपड़ा था। ये थर्ड जो है, इसमें डिफरेंट कार्स बनी हुई हैं, जहाँ से बच्चे कलर सीख सकते हैं कि ये कौन सा कलर है और ये कौन सा कलर है। तो ये वेबसाइट उन लोगों के लिए जो रीज़नेबल शॉपिंग करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बड़े होते रहते हैं। मतलब एक नज़र आप देख रहे हैं उनको, 2 महीने बाद देख रहे हैं उनका साइज़ बड़ा हुआ होता है, तो ज़्यादा कॉस्टली कपड़े भी बच्चों के लिए अच्छे नहीं लगते। तो इस वेबसाइट को मैं मार्क्स दूँगी 10 आउट ऑफ 10 का, बल्कि 10.5 आउट ऑफ 10 भी हो जाए तो इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पे रीज़नेबल कपड़े काफ़ी ज़्यादा मिल गए थे। जाते-जाते मैं आपको ये पाउच भी दिखा जाती हूँ। तो इसमें बेसिक सी चीज़ें थी जो बच्चों के लिए चाहिए होते हैं। ये बेबी पाउडर है, मैं तो इसे वैसे कम ही यूज़ करती हूँ पाउडर को। फिर बेबी शैम्पू है, फिर बेबी सोप है, टीयरलेस अक्सर बेबी सोप होते हैं ताकि बच्चों की आँखों में ना जाएँ। फिर ये बेबी लोशन है, और इसके बाद ये बेबी ऑयल है। हँसते रहें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।